हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आपका जो नीट का 2025 का फॉर्म है आ चुका है और उसको भरने आप जा रहे होंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता देता हूँ, जैसे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अपलोड होने हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं। 3 डॉक्यूमेंट्स आपसे रिलेटेड हैं। आपका फ़ोटो 2 तरीके में चाहिए, एक पासपोर्ट चाहिए और एक आपको कैसा चाहिए, पोस्ट कार्ड चाहिए। दोनों अलग अलग बनेंगे। इन दोनों की आपको कॉपी चाहिए होंगी, करीब 4-4 कॉपीज़ करा के रख लीजिएगा, हार्ड कॉपी, क्योंकि आगे के जो प्रोसीजर्स हैं उसमें ये काम में आएंगी। फिर आपका सिग्नेचर, उसकी स्कैन कॉपी एंड उसके बाद आपके सारे के सारे फिंगर्स और थंब दोनों हाथ के, इनके जो इंप्रेशंस लेंगे उसकी स्कैन कॉपी चाहिए होगी। तो 3 तो आपसे रिलेटेड हो गए। फिर बात करते हैं, जैसे ये आपको दिख रहा है सिटीजन सर्टिफिकेट, अगर ये अप्लाई हो रहा है तो उस सर्टिफिकेट को भी स्कैन करा लीजिएगा। सोशल कैटेगरी सर्टिफिकेट, इसमें SC ST OBC या जो नॉन क्रीमी लेयर है उनके सर्टिफिकेट्स आते हैं। EWS का सर्टिफिकेट आएगा, वो इसमें जाएगा। फिर क्लास आपकी जो 10th की मार्कशीट है, अच्छा जो CBSE बोर्ड से करते हैं उसमें मार्कशीट में ही लिखा होता है सर्टिफिकेट, तो दोनों जगह सेम होंगी। याद रखना, यहाँ पे जो नीट है उसने इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, हर एक फाइल के आगे आपके नाम के इनिशियल जाएंगे और उसका फॉर्मेट दे रखा है, उसको कॉपी करके फाइल बनाइएगा, तब जाके अपलोड होंगे। और इसके अतिरिक्त आपको क्या चाहिए, इसके अलावा क्या चाहिए, आपको चाहिए आपके परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस के भी स्कैन कॉपी। ये सारी चीज़ें अपलोड होंगी। अब एक बार रैपिडली देख लेते हैं फॉर्म में क्या क्या है, कौन कौन से एरियाज हैं और कैसे फिल करने हैं। जैसे आपका जब ये विंडो खुलेगा, पहली टाइम ये वाली विंडो खुलेगी, स्टेप टू अप्लाई ऑनलाइन। अगर पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो ये वाली विंडो यूज होगी, और अगर पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं है तो नए आपके जो रजिस्ट्रेशन है उस विंडो के थ्रू स्टार्ट होंगे। इसको स्टार्ट करेंगे, इसमें 2-3 स्टेप है, उसको फॉलो करेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाएगा। उसके बाद आपका जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो गया, उसके बाद ये एक नॉर्मल से इंस्ट्रक्शन है कि कितनी फीस वगैरह जानी है। ये यहाँ पे, इसके बाद आप यहाँ पे आएंगे, क्लिक हियर टू प्रोसीड। अब यहाँ से स्टार्ट हुआ एक्चुअल फॉर्म फिलिंग। आपका नाम, आपके फादर का नाम, मदर का नाम एंड आपकी डेट ऑफ बर्थ एंड योर जेंडर, ये यहाँ पे आ गया। अच्छा, ये सेम पेज है जिसको मैं आगे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आपका जो एड्रेस है वो पूरा का पूरा एड्रेस आपने दे दिया। आगे ईमेल एड्रेस, आपको ईमेल एड्रेस कंफर्म कराना पड़ेगा, मल्टी स्टेप है। मोबाइल नंबर एज वेल एज द मोबाइल नंबर द्वारा एक ऑल्टरनेट नंबर दे दीजिएगा, जिससे अगर एक्सीडेंटली उनको कॉन्टैक्ट करना पड़े तो इस पर कॉन्टैक्ट कर पाएँ। प्रेजेंट एड्रेस, अच्छा यहाँ पे देखिएगा, ये जो एड्रेस है, एक तो आपका यहाँ पे ईमेल वगैरह आ गया, फिर इसका ही पता दैट इज योर परमानेंट एड्रेस आपने यहाँ पे दे दिया, इसका प्रूफ भी सबमिट होगा। अब यहाँ के बाद यहाँ पे आपको पासवर्ड अपने सेट करने हैं, पासवर्ड के इंस्ट्रक्शन है, उसके अकॉर्डिंग पासवर्ड सेट कर लीजिएगा। पासवर्ड सेट हो जाए, यहाँ पे एक सिक्योरिटी क्वेश्चन है, उसका आंसर जिससे बाद में कभी रिट्रीव करने के काम में आएगा। कैप्चा भर के सबमिट करेंगे, आपका एक पार्ट कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे आपके जो रिव्यू पेज है, आपका नाम आ गया, मम्मा का नाम, पापा का नाम, अभ्यर्थी की जन्म तिथि दैट इज योर डेट ऑफ बर्थ, ये उसी का पेज है। बाकी सारी डिटेल्स आ गए, ये सारी की सारी आपको क्रॉस चेक करनी है। याद रखना, ये डिटेल्स बार बार मॉडिफाई नहीं होती हैं, तो यहाँ पे इस पेज की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, हर एक चीज़ वो डबल श्योर हो जाए तभी इसको आगे प्रोसीड करिएगा। अब देखिए यहाँ पे जो चेकलिस्ट है, सारी चीज़ों में आपने टिक मार दिए कि सारा चेक है, देन गो फॉर द सबमिट एंड सेंड OTP। अब OTP आएगा, उससे वेरिफिकेशन करिएगा। वेरिफिकेशन हो गया। अब ये करंट स्टेटस में क्या दिख रहा है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट, फी पेमेंट एंड एप्लीकेशन फॉर्म अभी इनकम्प्लीट है, उसको आगे करेंगे। कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे गए। अब यहाँ पे पर्सनल डिटेल का कॉलम आ गया। फिर अगेन आपका नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, फादर्स नेम है, मदर्स नेम, आपकी नेशनलिटी, उसके बाद आपकी स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी एज पर कैंडिडेट। ये उसका मतलब ये है जहाँ से आपको पेपर देना है, दैट इज जैसे अगर मेरी इच्छा राजस्थान से पेपर देने की है, मैं उसको भर रहा हूँ। एक्चुअली में 2 चीज़ों पे निर्भर करेगा, करंट एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस। अब इसमें उन्होंने साफ दिया है कि जो यहाँ पे आप एलिजिबिलिटी के लिए स्टेट डाल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उस जगह की सीट आपको मिलने जा रही है, वो तो काउंसलिंग पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे केवल वो स्टेट है जहाँ से आपको एग्जाम में अपीयर होना है। फिर बात करते हैं इसकी सोशल कैटेगरी डिटेल्स। ये आपको भी पता है, जो भी कैटेगरी है, सब कैटेगरी है, जो भी है, किस ऑफिसर ने उसको जारी किया है, किसने उसको दिया है, उसका नाम वगैरह आएगा, कोड वगैरह है, जो भी है वो भर दीजिएगा। फिर ये अदर डिटेल्स हैं, डायबिटिक के लिए प्लेस ऑफ रेजिडेंस वगैरह है, एनुअल फैमिली इनकम है, बिलोंग्स टू माइनॉरिटी, यस और नो, इस तरीके के क्वेश्चनर हैं, ये आप अच्छे से कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब आपकी आइडेंटिटी के लिए है। अब जैसे यहाँ पे मल्टी स्टेप है, आधार भी हो सकता है, डिजी लॉकर भी हो सकता है, इंडियन पासपोर्ट नंबर, पैन कार्ड नंबर, ये तरीके के आपके आइडेंटिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स हैं। नॉर्मली बच्चा किस में जाएगा, आधार में जाएगा या डिजी लॉकर के थ्रू आप कर सकते हैं। अब आप डिटेल डालेंगे, आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाला, आपका नाम डाला, आधार नंबर डाला, उसके आपने कन्फर्म किया, देन आफ्टर ये कैप्चा भरवाने के बाद इसको कन्फर्म करेगा। आपार आईडी है, कंपलसरी नहीं है, याद रखना है कंपलसरी नहीं है। अगर आप पे है वेल एंड गुड, नहीं है तो छोड़ दीजिएगा, अगर है तो भरेंगे। तो इस तरीके का फॉर्मेट खुलेगा। आपार आईडी डाली, उसका कंफर्मेशन कर दिया, कैप्चा भर दिया, आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे क्या है, एग्जाम तो सेम ही है आपका, है नीट का।
क्वेश्चन पेपर इंग्लिश में चाहिए, हिंदी में चाहिए या किसी रीजनल लैंग्वेज में चाहिए, उसको ऑप्ट कर लीजिएगा। अब आपके 3 चॉइस हैं आपके एग्जामिनेशन सेंटर के लिए, पहला, दूसरा, तीसरा, जो भी नियर बाई सिटीज़ हैं, जो आपको कंफर्टेबल लगे उनको भर दीजिएगा। उसके बाद पहुँचते हैं आपके फादर का ऑक्यूपेशन, आपके फादर की क्वालिफिकेशन, मम्मा का ऑक्यूपेशन एंड द मम्मा की क्वालिफिकेशन। आपने कैप्चा डाला, एंटर, खत्म हुआ ये पेज। अब यहाँ पे आ गए हम लोग एजुकेशनल डिटेल पे। आपने 10th पास किया, कब किया, उसकी पूरी डिटेल्स हैं। आपका स्कूल किस टाइप का था, गवर्नमेंट स्कूल था, प्राइवेट था, अनएडेड था, किस किस्म का है, उसका एड्रेस, पिन कोड वगैरह सारी चीज़ें इसमें आप मार्कशीट से देख के प्रॉपर फिल करेंगे। ये पार्ट हो गया। इसके बाद 12th के में भी सेम फॉर्मेट है। अगर आप अपेयरिंग है तो 01 डाल के आप अपेयरिंग में डालेंगे, बाकी चीज़ें डिटेल दे देंगे किस स्कूल से अपेयरिंग है, और पास कर चुके हैं तो उसके अकॉर्डिंग ये डिटेल्स भर देंगे। पिन कोड वगैरह डाला, कैप्चा एंटर किया, ये पेज भी कंप्लीट। अब इसके अलावा एडिशनल डिटेल्स हैं। अब ये किसके लिए, ट्विंस के लिए, जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं उस केस में अलग से आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन देना है। अब फिर ये है कि आप इससे पहले नीट को दिया कि नहीं दिया, कितने अटैम्प्ट लिए, प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, आपका स्टेट क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, कैप्चा कंप्लीट। ये इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स हैं। अगर कोई भी आफत आ रही है, एग्जामिनेशन सेंटर में कुछ हुआ, तो उस केस में किससे कॉन्टैक्ट करेंगे, उसके डिटेल्स को उन्होंने लिया है यहाँ पे। इसके बाद ये सारे के सारे कंफर्म होंगे तो OTP के थ्रू कंफर्मेशन है, ऑथेंटिकेशन होगा, ऑथेंटिकेट करके वेरीफाई एंड द नेक्स्ट उसमें चले जाएंगे। अब आपके अपलोडिंग आ गई। अपलोडिंग में जैसे मैंने बताया था, पहली अपलोडिंग किसकी है, आपके फ़ोटो की। अब यहाँ पे देखिएगा, फाइल नेम, इनिशियल्स ऑफ योर नेम अंडरस्कोर फोटो JPG, इस फॉर्मेट में इसको फाइल को सेव करना है। यही फाइल यहाँ पे अपलोड होगी। अब यहाँ पे ये इनिशियल्स, फिंगरप्रिंट, JPG, ये इनिशियल्स यहाँ से आप कॉपी कर सकते हो, फाइल के नेम में सेव करेंगे। याद रखना इसी नेम से फाइल ये अपलोड होती है। ये जब सारी फाइल्स आपकी अपलोड हो जाएंगी तो इधर कन्फर्मेशन आ जाएगा। ये जो आपको ये सेक्शन दिख रहा है, यहाँ पे कन्फर्मेशन आ जाएगा। 10th का हो गया आपका करेंट एंड द परमानेंट एड्रेस, यहाँ तक की अपलोडिंग है। 8 आपके अपलोड्स हैं जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किए थे। अब आपके ये पर्सनल डिटेल्स आ गए, रिव्यू आ गया आपके पेज का, पूरे कंटेंट आपको दिख रहे हैं, इनको भी क्रॉस चेक कर लीजिए परफेक्टली, क्या कोई दिक्कत तो नहीं है। दिक्कत हो तो आप एडिट कर सकते हैं। अभी ये सारी डिटेल्स हैं कंप्लीट। अगेन डिटेल वाला ही पेज है ये कंप्लीट। ये आपके एडिशनल इन्फॉर्मेशन, प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, सारी चीज़ें आ गई। ये सब आ गए, आपने जो अपलोड्स किए हैं उसके फ़ोटोज़ आ गए, फिंगरप्रिंट आ गए, साइन आ गए, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आ गए। आप ईमेल को ऑथेंटिकेट करेगा पासवर्ड के थ्रू, पासवर्ड डाला, वेरीफाई किया। अब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट है, एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट है। रह क्या गया है, फ़ी पेमेंट। फ़ी पेमेंट में आप पे एग्जामिनेशन फीस में जाएंगे, एग्जामिनेशन फ़ी पे करेंगे और आपका काम खत्म हो चुका है। तो बच्चों इस तरीके से इस फॉर्म को आप भरिएगा, और कोई भी अगर आपको ज़रूरत हो तो हम लोग के दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक